क्या आपने कभी सोचा है मसीही माथे पर राख क्यों लगाते हैं? और ये दिन हमेशा बुध को ही क्यों आता है? क्या राख का बुध बाइबल के अंदर मेंशन है या बाद के मसीहियों ने इसको ऐड किया? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, इसकी डेट हर साल चेंज क्यों होती है? क्या ये सब इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक या बिब्लिकल सिस्टम छुपा हुआ है? आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि राख के बुत का ताल्लुक सीधा ईद क़यामतुल मसीह के साथ है और ईद क़यामतुल मसीह का ताल्लुक सीधा स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी कि फुल मून के साथ है। आज हम राख के बुत के राज को खोलने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं, बल्कि ये एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। आज की वीडियो खत्म होने तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप राख के बुत की तारीख खुद निकाल सकेंगे। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ एक दिन को नहीं बल्कि एक रूहानी सफर को समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। मसीह में आपकी सलामती हो। इमेजिन कीजिए, आप अपनी जिंदगी की तमाम पहचानों के साथ यानी कि मजहब, इल्म, ताकत, दौलत और दावों और अपने गुनाहों के साथ चर्च जाते हैं। और चर्च आपके सर पर न सोना रखता है, न चांदी, न ताज, न निशान फखर, बल्कि सिर्फ एक चीज रखता है और वो है राख। और वो राख बिना बहस किए कहती है कि तुम खाक हो और खाक में वापस लौट जाओगे। यही है ऐश वेडनेसडे। ये कोई फेस्टिवल नहीं, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं, ये कोई खुशी का दिन नहीं, बल्कि ये चर्च का सबसे सख्त दिन है। इस दिन चर्च इंसान को ये नहीं बताती कि वो कौन है, बल्कि वो उसको ये बताती है कि वो असल में है क्या। आप बाइबल के सफ़ात को पलटो, आपको राख के भूत का लफ्ज नहीं मिलेगा, लेकिन राख, जी हाँ, राख आपको हर जगह मिल जाएगी। अय्यूब कहता है, मैं मिट्टी और राख में तौबा करता हूँ। मुकद्दस दानियल रोजा रखते हैं राख और टाट के साथ। और नैनवा का बादशाह अपनी कुर्सी को छोड़कर राख और टाट में बैठ जाता है। राख का मतलब बाइबल मुकद्दस में हर जगह तौबा और इनकसारी के मानी में ही लिया गया है। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह रोजा रखने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं जब तुम रोजा रखो। यहाँ पर मसला इबादत का नहीं बल्कि रियाकारी का है। इब्तदाई चर्च में सजाएं बहुत सख्त हुआ करती थी। जब कोई शख्स गुनाह करता तो चर्च उसको कलीसिया से अलग कर देता। वो शख्स अपने सर में राख डालता और रोते रखता और पूरी कम्युनिटी के सामने माफी मांगता, और इस रस्म को पेनिटेशनरी प्रैक्टिस कहा जाता। और जब वो मुकम्मल माफी मांग चुका होता तो चर्च उसको दोबारा चर्च में शामिल कर लेता। इस रस्म का मकसद किसी को जलील करना नहीं होता था, बल्कि ऐसे शख्स को ये एहसास दिलाना होता था कि ये गुनाह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस गुनाह का असर पूरी कम्युनिटी पर होता है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या राख चर्च की इजाद है? तो इसका जवाब है नहीं। यहूदी रवायात के मुताबिक टाट और राख को गम और तौबा की निशानी माना जाता है। रोमन सोसाइटी के मुताबिक इसका मतलब किसी को जलील करना और शिकस्त देना होता है। तो चर्च ने कोई नई सिंबल को इजाद नहीं किया, बल्कि पुरानी ही सिंबल को एक नया और रूहानी मकसद दिया। 7वीं सदी के इब्तदाई सालों में पोप ग्रेगरी दी ग्रेट ने लेंट के सीजन को स्ट्रक्चर किया और लिटर्जिकल सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज किया। उनका सिंपल सा मैसेज था, जश्न से पहले झुकना सीखो। इसलिए चर्च उन्हें डॉक्टर ऑफ कैथोलिक चर्च भी कहता है। उसके 487 साल बाद पोप अर्बन दोम ने काउंसिल ऑफ बेनेविटो में ऐश वेडनेसडे को कैथोलिक चर्च का डिसिप्लिन बना दिया। उस दिन से लेकर आज तक कैथोलिक चर्च ऐश वेडनेसडे को मनाता है। अब सबसे टेक्निकल सवाल, हम राख के बुत की तारीख को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो राख का बुत ईद क़यामतुल मसीह से 46 दिन पहले आता है और ईद क़यामतुल मसीह 21 मार्च के बाद मुकम्मल होने वाले चांद के अगले इतवार आता है। कुछ नाकदीन का कहना है कि राख का बुत तो बाइबल में मौजूद नहीं है, राख का बुत तो मैन मेड है। और चर्च इसका जवाब देता है कि हमने ये कभी दावा नहीं किया कि राख का बुत हमें निजात देता है, बल्कि राख का बुत तो सिर्फ एक सिंबल है, एक निशानी है। जैसे कि शादी की अंगूठी कभी भी निकाह नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ एक शादी की निशानी होती है। इसी तरह राख का बुत तौबा नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ एक तौबा की निशानी होती है और हमें तौबा की याद दिलाती है और हमें बताती है कि हमारी असल में पुकार क्या है या असल में हमारी कीमत क्या है। राख का बुत एक आईना है और हर इंसान इस आईने में देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि राख झूठ नहीं बोलती। वो सिर्फ ये कहती है कि सलीब से पहले अपने आप को पहचानो।